हरिओम फ्रेंड्स, हम इस प्लेटफॉर्म पर काफ़ी समय से अद्वैत ज्ञान की, रमन महर्षि की टीचिंग्स की और सद्गुरु निसर्गदत्त महाराज की टीचिंग्स की चर्चा करते हैं और उनके जो सूत्र हैं उनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। तो काफ़ी समय से हमने अपने सीकर्स, अपने मेंबर्स का, उनकी क्या अनुभूति हैं, उनको इस नॉलेज के ग्रहण करने पर कैसा महसूस होता है, तो आज हम थोड़ा एक्सपीरियंस शेयरिंग करना चाहेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा गोपाल शर्मा जी से, काइंडली शेयर योर एक्सपीरियंस प्लीज। प्रणाम सर, और सभी सत्संग के भाई और बहनों को भी सादर नमस्कार। मैं तकरीबन सन 2014 से ध्यान क्षेत्र में जुड़ा हूँ और पीएमसी से जुड़ा हुआ हूँ। पत्री सर से भी मेरी काफी बार कुछ सूक्ष्म रूप से मुलाकात हुई और मैं निरंतर आनापानसति ध्यान करता था। अच्छा हो रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ न कुछ कमी सी महसूस होती जा रही थी। अनायास ही पिछले यानी कि तकरीबन 1.5 वर्ष पहले सर का एक पीएमसी में दिया हुआ, शायद पीएमसी नेपाल था, उसमें एक लेक्चर सुना मैंने। स्वतः ही मन आकर्षित हो गया और जैसा सर बताते हैं कि ध्यान पृष्ठभूमि होती है ज्ञान की, पत्री सर भी ऐसा ही कहते थे, तो तुरंत ही मेरा जुड़ाव हुआ। अपने आप ही मेरे पास लिंक आ गया और मैं लगातार तकरीबन 1.5 वर्ष से सत्संग में भाग ले रहा हूँ। यहाँ आने के बाद ही पता लगा कि ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है और ज्ञान के क्या क्या सूक्ष्म पहलू हैं। उससे पहले ध्यान जरूर करता था, लेकिन इन पहलुओं से मैं ज्ञात नहीं था। यहाँ आने के बाद तो यूं समझिए कि ऐसा लगता है तो जीवन तो सब कुछ बेकार है, बस चल रहा है और कुछ विशेष इसका महत्व नहीं है और बस चल रहा है। एवरीथिंग इज इन फ्लक्स, ये समझ में आ रहा है, कुछ विशेष नहीं है। और मैं ज्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ कि जो मैं महसूस करता हूँ असीम शांति, थॉट्स बहुत कम है और कम बोलना आजकल पसंद करता हूँ मैं। दीन दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उससे मेरा ज्यादा विचार रहता नहीं है। यही मेरा यहाँ से टेक अवे है और बस यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। हाँ जी, उनके अंदर सहजता आ गई, जो उन्होंने कहा बहुत कम शब्दों में सारी बातें कही और ठहराव आ गया, सहजता आ गई। ये एक अंतर्मुखी जब हम होते हैं, ज्ञान के प्रवाह से जब अंतर्मुखी होते हैं, तो ऐसी स्थिति जो बनती है ये बहुत अच्छी स्थिति है। थैंक यू शर्मा जी। अमोल यादव जी प्लीज। हरिओम सर, सभियों को हरिओम। ये सत्संग से जुड़ने के पहले मैं कभी कभार मेडिटेशन करता था, बट ये ऑन एंड ऑफ होता था, कोई उसमें ऐसे रेगुलरिटी नहीं थी। और जो जीवन में है, जॉब, वेल्थ, रिलेशनशिप, सक्सेस, इसी के पीछे भागता था, तो पता नहीं पड़ रहा था कि कहाँ भाग रहा हूँ और कहाँ जीवन चल रहा है। लेकिन एक अद्भुत पर के साथ जुड़ने के बाद 1.5 साल में इतना काफी क्लैरिटी हो गया है रिगार्डिंग, जैसा कि आप सर बोल रहे हैं, कॉन्शियसनेस। और ये कॉन्शियसनेस अब किसके साथ जुड़ रही है कि ये वेदर शरीर के साथ जुड़ रही है, क्या मन के साथ जुड़ रही है, क्या परसेप्शंस के साथ, क्या इंद्रियों के साथ, तो ये पहले मेरे भाग्य में नहीं था। सो आई एम रियली डीप ग्रेटिट्यूड टू सर, बिकॉज उनका जो विजडम है, अलग अलग स्टेजेस के वो बताते हैं, उससे काफ़ी परिवर्तन हुआ। और जो शांतता और जो प्रसन्नता रहती है कोई भी स्थिति में, वो बयान नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर काइंड टीचिंग्स। थैंक यू अमोल जी। और जैसा उन्होंने बताया कि अंदर पीस आ रही है, साइलेंस आ रही है, और एक हमारा जो भटकाव होता है पूरे जीवन में, कभी इधर दौड़ते हैं कभी उधर दौड़ते हैं, उस सब में ठहराव आ गया। सो ही इज ऑन द राइट ट्रैक। मैं रविंद्र कुमार अग्रवाल हूँ और नोएडा में रहता हूँ। LM स्टेट बैंक में काम करता था, अब वहाँ से फ्री हो गया हूँ। मैं सत्संग से करीब 3 महीने पहले जुड़ा था। एक दफ़े मैंने एक वीडियो देखी जिसमें
विचारों को कम करने की एक जिक्र आ रहा था या समाप्त हो जाते हैं बिल्कुल, तो मैं फिर इस ग्रुप से जुड़ा और मैंने वास्तव में महसूस किया विचारों में कमी आने लगती है। और इसके अलावा मैं ध्यान में बैठता था बहुत समय से, और कम से कम 15-20 साल से बल्कि ज़्यादा से बैठता था, पर उस वक्त मैं ये नहीं समझ पाता था या मेरे को ये ज्ञान नहीं हो पाता था कि मैं ये जो खो जाता हूँ या पता नहीं चलती है ध्यान में वो स्थिति क्या है। पर अवेयरनेस एनालिसिस करने पे मैं ये फील करता हूँ कि वास्तव में सत्य इस ढंग से ही कुछ है जो समझ में नहीं आता था, क्योंकि उस वक्त भी मुझे ये फील होता था ज़्यादा समझ में ना बैठ के ज़्यादा से ज़्यादा इधर की तरफ ही ध्यान रखा जाए, और परमात्मा की कृपा ही बनी रहती थी, ऐसा ही कहूँगा। और अब क्योंकि इस ग्रुप से जुड़ गया हूँ तो इसमें थोड़ी जागरूकता या जागृति ये भी आ रही है कि ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, धन्यवाद। अभी रविंद्र जी ने बताया कि वो पहले से ज्ञान और ध्यान में थे, लेकिन उस समय उनको मालूम नहीं था। अभी उनको जागरूकता और जागृति बढ़ी है। ये भी होना जरूरी है। बच्चा अबोध होता है, बच्चे को मालूम नहीं होता, और हम बोध में आते हैं तो हमें वो मालूम होता है। तो इसलिए जो वो बता रहे हैं उसमें एक विशेष बात है कि अब उनको जान रहे हैं, वो उनके अंदर क्या स्थिति हो रही है, क्या रूपांतरण हो रहा है, क्या अवेयरनेस है, क्या जागरूकता है। तो इस सब की जानकारी जब होती है तो वो एक अच्छी स्थिति होती है। नमस्ते सर, मैं शांति चावला मुंबई से। मैंने काफ़ी सालों से मैं मेडिटेशन करती थी और मैंने काफ़ी भक्ति योग, नाम जप और जो भी दुनिया भर का सब कुछ करते कराते कुछ 1.5 साल पहले मैं जैन सर के प्लेटफॉर्म से जुड़ी। तो सर का जो पहला लेक्चर मैंने सुना, सत्संग सुना, उसमें ही मुझे बिल्कुल एकदम ही क्लैरिटी आ गई कि यही मुझे करना है, और इसी चीज़ को मैं ढूंढ रही थी। लाइक इट जस्ट क्लिक। तो तभी से मैंने अद्वैत ज्ञान के बारे में तभी ही मैंने पहली बार सुना था, और मुझे ऐसे लगा कि ये ही करना है मुझे। और धीरे धीरे जैसे मैं जुड़ी रही तो मुझे बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग भी मेरी बढ़ गई। और सबसे पहला जो काम हुआ वो था कि जो मेरी कंडीशनिंग और बिलीफ सिस्टम्स और बहुत सारा माइंड में इतना क्लटर था, कुछ समझ नहीं आता था कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो सारा कुछ मेरे जो कॉन्सेप्ट्स थे वो सारा कुछ गिर गए, और लाइक यू नो लाइक आई वाज डैम क्लियर इन माई माइंड कि मुझे अभी किस पथ पे जाना है। और उसके वजह से ऐसे हुआ कि बहुत सारे मुझ में जो डर थे वो भी सब समझ में आ गए कि ये मतलब मैंने खुद से ही अपने आप को मैंने कोई पिंजरे में बंद करके रखा है अपने आप को। ये मुझे बिल्कुल समझ में आ गया, और सडनली मुझे ऐसा फील होने लगा कि जो ज़िंदगी मुझे बहुत पहले बोझ लगती थी, मुझे एकदम से ना ऐसे मैं खुश रहने लगी। और क्योंकि इतना अंडरस्टैंडिंग में जैसे वो प्रकाश पड़ जाता है, ऐसे कुछ हो गया। और मुझे ज़िंदगी ही मतलब इतनी वैल्यूबल लगने लगी, और ऐसे लगने लगा नहीं यू नो अभी मैं सही तरीके से जी रही हूँ। और यू नो आई स्टार्टेड फीलिंग सेंस ऑफ दैट डिविनिटी इन मी कि अभी मैं वो बयान नहीं कर सकती हूँ, लेकिन बस मैं बहुत पीसफुल और खुश रहने लगी। और
प्रैक्टिस के दौरान प्रैक्टिस करते 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 मुझ में इतनी शांति मन में आ गई, बहुत मेरे थॉट्स भी कम हो गए, अननेसेसरी मतलब मैं कुछ इसमें मतलब मेरा इंटरेस्ट ही सब चला गया जो आसपास का कुछ ये था, तो बहुत ही साइलेंस अंदर महसूस होता था। और अभी भी जो भी सर रोज़ सिखाते हैं उससे जैसे काफ़ी ऐसे डीपनिंग हो रही है, और मैंने सर के 3-4 शिविर भी अटेंड किए हैं, तो उससे भी मुझे इतनी मतलब लाइफ में क्लैरिटी आ गई है। एंड आई एम रियली सो ग्रेटफुल टू सर कि वो एक भगवान जैसे मेरी लाइफ में आए और उन्होंने सब कुछ एकदम से ही मतलब लाइफ मेरी पूरी टर्न हो गई। तो रियली आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल द टेक्निक्स एंड टूल्स विच यू हैव गिवन सर, और इतनी अच्छी तरह से वो मेरी लाइफ में मेरा इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, और मुझे बिल्कुल अपनी लाइफ एकदम प्राइसलेस और इतनी वर्थवाइल लगने लग गई है। वही मैं और तो मैं ज़्यादा कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रही हूँ, बट आई एम रियली रियली ऑन क्लाउड 9, दैट्स व्हाट आई कैन से। थैंक यू सर। पहले बैंक की सर्विस में था और रिटायरमेंट के बाद में ध्यान के प्रति आकर्षण पैदा हुआ और अलग अलग माध्यम से ध्यान करने का या ध्यान सीखने का प्रयास किया, और लगभग 2025 तक थोड़ा बहुत नियमित, कभी अनियमित भी हो जाता था और ध्यान करता जरूर था, परंतु बार बार वहाँ पर आग्रह भी होता था कि अगर आपको इसमें संतुष्टि नहीं आ रही है तो हमें थोड़ा और लंबे समय तक बैठना चाहिए। पर मैंने महसूस किया कि लंबे समय तक बैठना इतना मुझे सहज नहीं लगा, उतना बैठ नहीं पाता था मैं। और संयोग ऐसा बना कि फरवरी 2025 में सर का उदयपुर आना हुआ, वो मीटिंग जब अटेंड की तो तब तक ज्ञान मार्ग के बारे में मेरी एक धारणा बनी हुई थी कि ज्ञान मार्ग बहुत ही ड्राई है और सीखने में बड़ा मुश्किल है। परंतु वो जो सेशन सर का मैंने अटेंड किया तो एकदम से ऐसी अनुभूति हुई कि जो चीज़ मुझे इतनी कठिन लग रही है वो इतनी कठिन है नहीं। इमीडिएटली तो मैं उनके जो रिकॉर्डेड करके वीडियो क्लिप से वो नहीं सुन पाया, परंतु समवेयर अप्रैल में 2025 से मैंने सुनना थोड़ा शुरू किया और फिर ऑनलाइन भी मैं प्रोग्राम अटेंड करता रहा। तब मेरी रुचि बढ़ने लगी और उसके बाद में जो रिट्रीट हुए और रिट्रीट जब मैंने ज्वाइन किए तो उसमें जो क्लैरिटी इस ज्ञान की मिली, और जो कंसेप्ट थे या ये जो कहना थी कि इसके बारे में जो जानकारियाँ हैं वो उतनी ज़्यादा स्पष्ट होती चली गई कि मुझे फिर अब आजकल ध्यान में बैठने की ज़्यादा इच्छा नहीं होती है कि मैं बहुत लंबे लंबे ध्यान में बैठूं। बहुत संक्षिप्त ध्यान और ज़्यादा से ज़्यादा टिप्स, ये जो वीडियो क्लिप सुन करके अपने ज्ञान को या सीखने को, मैंने अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना शुरू किया। और ये बढ़ते बढ़ते आज स्थिति अब ऐसी लगती है मुझे, लगभग 1 साल हुआ है, जो 3 दिन पहले महाराज के एक जो वीडियो भी या जो व्हाट आर द पैरामीटर्स फॉर जजिंग आवर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, वो चीज़ें अब मुझे महसूस होती है कि मुझे अब ज़्यादा लोगों से मिलने में इच्छा पैदा नहीं होती है। मेरी लाइकिंग्स या डिसलाइकिंग बहुत कम होती जा रही है, बहुत कम हो गया है, और डिजायर्स भी कुछ तो खैर कुछ समझ से पहले से भी है और वैसे और कम होती जा रही है। तो टेकिंग दोज पैरामीटर्स ऑन काउंट मेरे को लगता है कि मुझे अच्छा लग रहा है। और एक चीज़ और महसूस होती है कि पहले हम जो खुशी पाने के लिए बाहरी साधन को या बाहरी उपायों को देखते थे, अब अकारण ही अंदर अंदर मन खुश बना रहता है, ऐसा मुझे महसूस होता है। और इन टीचिंग्स का मैं रियली इतना ग्रेटिट्यूड अर्पित करूँ उतना ही कम है। और मैं एक बात और ज़रूर दोहराना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों में रिट्रीट का बहुत बड़ा बेनिफिट मुझे मिला है। मैं सर को बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड का बहुत थैंक यू जय साहब।